बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में मैं जुमातुल मुबारक के दिन का एक निहायत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा दरूद पाक का ख़ास वजीफ़ा है। जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को करने की बरकत से आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, आपकी जो भी हाजत होगी, अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। इस मुख्तसर अमल की बरकत से आपकी खाली झोलियां भर जाएंगी इंशाल्लाह। तो अमल क्या है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि यौम जुमा क्या है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला और इसके प्यारे महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 बार फरमाई। तीसरी मर्तबा में फरमाया, यही वो दिन है जिसमें तुम्हारे बाप की तख्लीकी मादा को जमा किया गया था। इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 319 में यह हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस वजह से नाम जुमा रखा गया? फरमाया, इस वजह से कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए इनकी मिट्टी को जमा किया गया था। नीज़ यौम जुमा को जुमातुल मुबारक इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है और आसमान और ज़मीन और तमाम कायनात की तख्लीक जो हक़ ताला ने 6 दिन में फरमाई, इन 6 में से आखिरी दिन जुमातुल मुबारक है जिसमें तख्लीक की तकमील हुई। इसी मुबारक दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा दरूद पाक का ख़ास अमल है। हज़रत मोहम्मद अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स भी मेरे वसाल के बाद मुझ पर सलाम भेजेगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बिन फलां ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा है। मैं जवाब में कहूँगा, इस पर भी सलाम हो और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए इरशाद फरमाया, आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा और इसके बाद सीधे होकर बैठ गए। ये सब देखकर हज़रत मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर चढ़ते हुए 3 मरतबा आमीन कहने की वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर मुझे कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने माह रमजान पाया फिर उसकी मगफिरत ना हुई और वो मर गया तो वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। इस पर मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने वालिदैन को पाया और इनके साथ भलाई ना की वो भी अल्लाह की रहमत से दूर होकर जहन्नुम में जाएगा। ये सुनकर मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और उसने दरूद पाक ना पढ़ा और मर गया तो वो भी रहमत इलाही से दूर होकर जहन्नुम में जाएगा। इस पर मैंने कहा आमीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर हर रोज 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएंगे। उसमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हैं। हज़रत सईद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत
کا جو شخص بھی دل کی گہرائی سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا بلا شبہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں ظالمانہ ہیں: اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دینا، اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور درود پاک نہ بھیجے، آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پونچھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک بھیجو، بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ پاکیزگی ہے اور میرے وسیلے سے اللہ پاک سے سوال کرو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو عطا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھی درود پاک کی فضائل و برکات، درود پاک کی برکتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک کا ورد 500 مرتبہ کرنا ہے۔ 5 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ 500 مرتبہ ورد کر لیں، جب آپ 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا کر لینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔